हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम पीजीटी ज्योग्राफी को टारगेट कर रहे हैं और इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया है और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है। देखिए, जो क्वेश्चन पेपर है वो DSSB के लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे जो भी आपके रिसेंटली आने वाले एग्जाम्स हैं। लाइक आपका DSSB पीजीटी एग्जाम है, आपका आरपीएससी है, या आपका स्टेट लेवल 3 पीजीटी का एग्जाम है। और यहाँ से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पीजीटी लेवल के एग्जामिनेशन में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 201 है। यहाँ पे पूछ रहा है कि विच अप्रोच इज एनवायरमेंटल ज्योग्राफी इज बेस्ड ऑन रिलीजियस फेथ ऑफ मैन बीइंग सुपीरियर टू नेचर एंड ऑल अदर क्रिएचर्स। अच्छा, ये अप्रोच है तो कौन सी अप्रोच है? ये तो टेलियोलॉजिकल अप्रोच है। इसमें देखिए, जनरली इस अप्रोच में होता क्या है, तो इस अप्रोच में जनरली बैलेंस की बात होती है और सस्टेनेबिलिटी की बात होती है। तो ये एनवायरमेंट ज्योग्राफी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 201 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 202 है यहाँ पे। अब ये क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि इंडिया का नहीं है? तो देखिए, जहाँ पे नोट जैसा क्वेश्चन है या नोट है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट है आंसर है बोंडला बिहार। अच्छा, ये कहाँ पे है? तो ये है श्रीलंका में। अच्छा, ये सिंपलीपल है, ये कहाँ है? तो उड़ीसा में है। नोकरेक है, ये कहाँ पे है? तो मेघालय में है। और कॉर्बेट कहाँ है? सिंपल सा है, आपको पता है, ये उत्तराखंड में है। तो क्वेश्चन नंबर 202 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रत्नाकर इज अ टर्म ऑफ एनिशियंट इंडियन ज्योग्राफी दैट डिस्क्राइब। तो ये रत्नाकर है, ये क्या है? देखिए, आपको जो ये वर्ड है वो काफ़ी, और जो संस्कृत टेक्स्ट है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, और इसका जो मतलब है वो क्या है? इंडियन ओशन, यानी हिंद महासागर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 203 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसका नाम रत्नाकारी क्यों है? तो देखिए, यहाँ से जो भी रत्न है ये फाइंड आउट होते हैं, तो उसी के कारण ही क्या है, यहाँ पे इसको रत्नाकर बोला गया है हमारे हिंदू टेक्स्ट और संस्कृत टेक्स्ट में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 204। देखिए, क्वेश्चन नंबर 204 में क्या बोल रहे हैं कि द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट माउंटेन रेंज आर। तो ओल्डेस्ट कौन सी है? सभी को पता है, अरावली है। और यंगेस्ट है कौन सी है? हिमालय। अच्छा, अरावली कितनी ओल्ड है? तो अरावली के बारे में देखेंगे तो कितना है ये? 2.5 से लेके 3.2 बिलियन ईयर्स। ठीक है, एरा अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो क्या आएगा? प्री कैम्ब्रियन एरा में। उसके बाद अगर हिमालय से पूछ रहा है तो हिमालय कितना पुराना है? तो 50 मिलियन ईयर। कितना है? 50 मिलियन ईयर। कौन सा एरा है? तो सेनोजिक एरा और टेरेस्ट्री पीरियड है। तो क्वेश्चन नंबर 204 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 205। यहाँ पे क्या है कि इंडिया ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट विच इज 2933 किलोमीटर इज नियरली 300 किलोमीटर शॉर्टर देन इट नॉर्थ साउथ एक्सटेंट विच इज 3214 किलोमीटर। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू। अच्छा, ये बोल रहा है कि आपका नॉर्थ से साउथ जो एक्सटेंट है वो बड़ा है, लेंथी है, कंपेयर टू ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट। इसका पीछे रीजन क्या है? तो देखिए, सारे ही रीजन है, लैटिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड्स है और डिस्टेंस है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 206। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस आर ट्रांस हिमालय रेंजेस। तो इनमें से कौन सी रेंज है जो कि किस में है? ट्रांस हिमालय रेंज में है। तो कौन सी है? जास्कर है। अच्छा, और कौन सी रेंज आती है इसमें? तो लद्दाख है, काराकोरम है और कैलाश रेंज भी इसी का पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 206 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 207। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट मेक्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बर्मा नोन एज। तो पटकाई बम रेंज है। कौन सी है? पटकाई बम रेंज है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 207 का राइट आंसर है पटकाई बम रेंज ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कहाँ पे है ये? तो देखिए, एक स्टेट में नहीं है, अलग अलग स्टेट में पार्ट है इसका। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और पार्ट ऑफ आसाम है। तो क्वेश्चन नंबर 207 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 208। अब यहाँ पे है कि द जेलेपल्ला पास इज सिचुएटेड इन। तो कहाँ पे ये? तो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर पे। किस पे है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंट। अच्छा, स्टेट कौन सा होगा? तो देखिए, स्टेट आएगा यहाँ पे सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम। अच्छा, अगर आपसे एल्टीट्यूड पूछा जाए, हाइट पूछी जाए, तो क्या बताओगे? तो 4270 मीटर। ठीक है, तो ये है जेलेपल्ला पास। पास क्या होता है? देखिए, दो माउंटेन के बीच में नेचुरल जो पास है, नेचुरल आप बोल सकते हो रास्ता है, वही क्या है? आपका पास है। तो 208 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 209 पे है हम। अब ये पूछ रहा है कि विच कंट्री इज लोकेटेड ऑन वेस्ट ऑफ इंडिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेस्ट में आपको पता है कौन है? तो पाकिस्तान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 210। यहाँ पे है पटकाई हिल्स सेपरेट इंडिया फ्रॉम। तो किससे
सेपरेट करती है? तो बर्मा से सेपरेट करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 211 यहाँ पे क्या है कि हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर लोकेटेड ऑन इंडियन पेनिनसुलर कोस्ट लाइन। तो इंडियन पेनिनसुलर पार्ट में मेजर पोर्ट्स कहाँ पे हैं? तो देखिए मेजर पोर्ट को अगर वेस्ट और ईस्ट में बांट दो, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा ईस्ट, तो कौन कौन से हैं? तो टोटल नंबर है हमारे 12। अगर वेस्ट की बात करेंगे, यहाँ की बात करेंगे, तो आपका है कांडला है, मुंबई है, जेएनपी है, न्यू मंगलोर है, कोचीन है। अगर आप ईस्ट में आएंगे तो कौन कौन से हैं? तो कोलकाता है, हल्दिया है, पारादीप है, और आपका विशाखापट्टनम है, और चेन्नई में तूतीकोरन, ये पोर्ट है आपके। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 211 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 212। अब यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया के बारे में पूछ रहा है कि पेनिनसुलर इंडिया क्या है। तो पेनिनसुलर इंडिया में क्या है? आपको प्लेटू फॉर्मेशन या प्लेटूस देखने को मिलते हैं, जो कि ओल्डर टेबल लैंड है। तो आंसर क्या है? ओल्डर टेबलर ब्लॉक, सबसे स्टेबल पार्ट है इंडिया का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 213। यहाँ पे विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया। तो ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर क्या है? लार्जेस्ट है। अच्छा, कितने स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है? तो लगभग 700 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। लेंथ कितनी है? लगभग 6 किलोमीटर लेंथ है। लोकेशन काराकोरम रेंज में आपको ये ग्लेशियर देखने को मिलेगा। तो 213 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 214। देखिए यहाँ पे क्या है? द एलुवियल सॉइल ऑफ इंडिया इज अबाउट कितने परसेंट है? तो 43.4% है। देखिए ये हमारे माउंटेन्स है, ये हमारे प्लेन्स और ये हमारे प्लेटो। तो इसी फिजियोग्राफी डिवीजन में ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है इंडिया में, जो कि किस में आता है? एलुवियल सॉइल में। अच्छा देखिए यहाँ पे एलुवियल सॉइल के भी टाइप आपको देखने को मिलेंगे। एक तो न्यू एलुवियल सॉइल है, जिसको आप खादर बोलते हो, और जो आपका ओल्डेस्ट है उसको आप बांगर बोलते हो। ठीक है। तो न्यू एलुवियल सॉइल है, ज़्यादा फर्टाइल है, और टोटल एलुवियल सॉइल का जो परसेंटेज है वो कितना है? तो 43.4% है। तो ऑप्शन नंबर 214 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 215। यहाँ पे क्या है? इन द डेल्टाज रीजन ऑफ इंडिया अपलैंड आर नोन एज। तो देखिए डेल्टा रीजन के बारे में एक बार समझ लीजिए क्या होता है। देखिए रिवर की एज होती है, क्या होती है? रिवर की एज होती है, और रिवर की एज को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट है यूथ है, उसके बाद मैच्योर है, और उसके बाद लास्ट है ओल्ड पार्ट। तो देखिए हर एक एज में, हर एक पार्ट में रिवर अलग अलग टाइप से क्या बनाती है? लैंडफॉर्म्स बनाती है। अब बात कर रहे हैं डेल्टा रीजन में, तो नहीं यानी कि लास्ट रीजन में। तो ये जो फर्स्ट रीजन है जहाँ पे मैंने वाई लिखा है, तो ये क्या है? तो ये जोन ऑफ डिग्रेडेशन है। जहाँ पे मैंने मैच्योर लिखा है, यहाँ पे जोन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। उसके बाद ये जो लास्ट पार्ट है ओल्ड एज है, ये क्या है? जोन ऑफ डिपोजिशन है। तो यहाँ पे जो भी फाइन पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? डिपोजिट होंगे। और ये जो चार्ज है वो क्या है? एज अ आइलैंड जैसा फॉर्मेशन बनाएगा ये। ठीक है। फाइन पार्टिकल्स इकट्ठा होकर क्या बनाएगा? एक अपलैंड एरिया बनाएगा, जो कि आइलैंड जैसा दिखेगा। लिटरली आइलैंड नहीं होता है, लेकिन आइलैंड जैसा ये दिखता है। तो लास्ट एज में जाके रिवर्स में क्या बनता है? ये डेल्टा रीजन में चार्ज बनते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 215 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 216। द हिमालय रीजन्स कम इन। तो हिमालय रीजन्स आपको पता है ये न्यू यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। उसके बाद 2 प्लेट्स के कन्वर्जन से ये बना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 217। देखिए पूछ रहा है कि द शिमला हिल स्टेशन इज सिचुएटेड इन विच जोन। तो किस में आता है? धौलाधार रेंज में आता है। किस में आता है? धौलाधार रेंज। देखिए जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसको मैं ज़्यादा इलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। लेकिन जो फैक्ट्स है वो ही आपको डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे। लाइक शिमला कौन सी रेंज में आता है, तो इसके पीछे समझने जैसा कुछ नहीं है, याद ही रखना पड़ेगा। तो धौलाधार रेंज में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 218। यहाँ पे द सोइल दैट बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड ऑल्सो डेवलप वाइट क्रैक्स ऑन ड्राइंग। तो क्या आएगा? तो आंसर है ब्लैक सॉइल। क्या है? ब्लैक सॉइल। अच्छा इसमें आयरन, एल्यूमिनियम, लाइम्स होता है, और मैग्नीशियम, कैल्शियम आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आंसर है 218 का राइट, ब्लैक सॉइल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 219। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ लेटराइट सॉइल है, तो किस में होगी? तो प्लेटू रीजन में होगी, जहाँ पे हाई रेनफॉल एरियाज रहेंगे और हाई टेम्परेचर एरियाज रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पूछ रहे थे सॉइल फॉर्मेशन इंडिया इज मेनली अफेक्टेड बाय। तो किससे इफेक्ट करेगी? तो क्लाइमेट से करेगी। किससे करेगी? क्लाइमेट। देखिए क्लाइमेट के कारण ही वेदरिंग प्रोसेस होता है। ठीक है। और उसी के कारण क्या होगा? आपका सॉइल फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन थे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अनदर 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एंड हैव ए नाइस डे।